जब जब झूठे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर होते थे उससे मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। और जब मुझे लगा कि मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, इसके कारण न होते पार्टी की उसमें बदनामी हो रही है, तो मैंने ये तय किया कि सेकंड टर्म मैं नहीं लूँगा जब तक ये इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होती और इससे मैं निर्दोष करके सिद्ध नहीं होता, तब तक मुझे ये पद लेना नहीं है। पहली बार बीजेपी में संघ की भी पैरवी नहीं चल पाई। संघ का साथ होने के बावजूद नितिन गडकरी को हटना पड़ा है। 3 साल बाद उन्होंने खुद को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा लिया, इस दलील के साथ कि उनकी बदनामी की आंच पार्टी पर आ रही थी और एक वक्त आएगा जब वो बेदाग साबित होंगे। ईमानदारी और पार्टी के प्रति पूरी श्रद्धा रखकर मैंने पार्टी का काम किया है, आगे भी करूंगा। और जो कुछ ये झूठे बेबुनियाद राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में जो आरोप हुए हैं, इसका निश्चित रूप से निर्णय हो जाएगा। देर रात दिल्ली पहुंचे गडकरी के मुताबिक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी महज राजनीतिक षड्यंत्र हैं। मेरा दामन साफ था, इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरी इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। इसकी इंक्वायरी सरकार करे, मुझे कोई अड़चन नहीं है। परंतु ये इंक्वायरी होते समय राजनीतिक षड्यंत्र करके जब इंक्वायरी लगभग समाप्त हो गई थी, तो जानबूझकर आज इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की। गडकरी पर लगे आरोपों और उनके खिलाफ आयकर विभाग की जांच के बावजूद संघ अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी को समर्थन देता रहा, जबकि पार्टी के भीतर कुछ नेता उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए थे। इनमें राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी अहम थे, जिन्हें निलंबन तक का सामना करना पड़ा। यशवंत सिन्हा भी गडकरी के हक में नहीं थे। Something good which is happening, and I hope people and the BJP will realize that after all the advice that I gave long ago was a sound advice. माना जा रहा है कि मंगलवार को गडकरी के पूर्ति ग्रुप की कंपनियों पर पड़े आयकर विभाग के छापे के बाद दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें शाम तक खुद ही रेस से बाहर होना पड़ा। हालांकि उन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी का संविधान भी बदला गया था, लेकिन शायद पहली बार संघ के पास भी उनको बचाने का रास्ता नहीं था। हालांकि गडकरी के इस्तीफे के बाद नाम की रेस में आगे आ गए राजनाथ सिंह भी संघ के करीबी है।